बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ईरान को बहुत मार पड़ रही है। ईरान के अंदर इतनी तबाही फैला दी है इसराइल ने और अमेरिका ने कि उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इतनी बम्बारमेंट इन्होंने जिस तरह अफ़गानिस्तान पे की थी या जिस तरह इन्होंने इराक़ के ऊपर की है, उससे ज़्यादा बम्बारमेंट ईरान के ऊपर कर रहे हैं। लेकिन चेन ऑफ कमांड उनकी नहीं टूट रही और वो वापस जवाब दे रहे हैं। देखिए ना, जो ईरान ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी अब तक जो हमने हथियार चलाए हैं ये 2010 से पहले वाले थे। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है उनका। उन्होंने कहा 2010 से पहले वाले हथियार हमने चलाए हैं, उसके बाद वाले हथियार अब हम चलाना शुरू कर रहे हैं और अब जदीद हथियार आएंगे जो हम चलाएंगे। और इसके अंदर उन्होंने बताया जी हमारे बैलिस्टिक मिज़ाइल्स हैं कुछ और हाइपरसोनिक मिज़ाइल्स हैं और ये बेहतर हैं, अहदाफ के ऊपर बेहतरीन जाते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कर दिया अमेरिका के साथ। ट्रंप के लिए दुआएं शुरू हो गई हैं अमेरिका में। वो एक वीडियो भी आई है जिसमें बहुत सारे ऐसे मजहबी टाइप के लोग खड़े हैं, औरतें और बंदे, वो डोनाल्ड ट्रंप के कंधों पे बाजुओं पे हाथ रख के तो उसके लिए दुआएं कर रहे हैं। तो अब मामला जो है ना वो दुआओं पे आ गया और अमेरिका की तरफ से बहुत सारे लोगों ने इसको मजहबी जंग बनाने की कोशिश की है। यानी इसराइल की जानिब से, अमेरिका की जानिब से वो इसको मजहबी जंग का रंग देना शुरू हो गए। देखिए ना, मामला शुरू हुआ था जी इनके पास ये वाले हथियार नहीं होने चाहिए, लेकिन ये दुनिया के लिए ख़तरा है, लेकिन ये एटम बम बना रहे। मामला कहां से शुरू हुआ था? अब मजहबी जंग पे आ गया। अगर तो आपने हथियार खत्म करने थे तो आप स्कूलों पे अटैक क्यों कर रहे हैं? और वो साबित हो चुका है कि स्कूल के ऊपर अटैक अमेरिका ने किया था, इसराइल ने नहीं किया था, जिसके ऊपर ईरान में बहुत गम गुस्सा है। नाज़रीन, जो सैटेलाइट कंपनियां हैं बैनुल अक़वामी, उन पर भी दबाव डाला जा रहा है अमेरिका की जानिब से कि जो फुटेज है वो जारी ना करें, तस्वीर जारी ना करें, क्योंकि सैटेलाइट वाली तस्वीर जब आती हैं तो उनका कंपैरिजन करके पता कर लेते हैं लोग कि अमरीकी अड्डे कितने पहले थे और कितने अब हैं। यानी किस हालत में थे और अब किस हालत में, इनके रडार पहले किस हालत में थे अब कैसे हैं, इनके कम्युनिकेशन सिस्टम पहले कैसे थे अब कैसे हैं। तो सैटेलाइट तस्वीर बनाने वाली जो मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं उनके ऊपर भी दबाव डाला जा रहा है कि आप फौरी तौर पर जारी ना करें। बेशक उसमें टाइम ले लें, 3-4 दिन के बाद जारी करें, लेकिन फौरी तौर पर जारी ना करें। इसराइल भी रोक रहा है कि इसराइल के अंदर जो तबाही और बर्बादी है, बहुत सारा मलबा वहाँ पे पड़ा हुआ है, उसकी कवरेज ना करे आलमी मीडिया, जबकि ईरान में ऐसा कुछ नहीं है। वो कहते हैं जी कर लें। और मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि इसराइली शहरी, ये 1 हफ्ते की लड़ाई है, इसके अंदर ज़हनी मरीज़ बनते जा रहे हैं। वो नीचे बंकर्स के अंदर हैं, वो नीचे सुरंगों के अंदर हैं, ज़ेर ज़मीन जो उनकी पनाहगाहें हैं उसके अंदर है, और वो ज़हनी मरीज़ बन रहे हैं। थोड़ी थोड़ी देर बाद धमाकों की आवाज़ें आती हैं, सारा दिन वहाँ सायरन बजते रहते हैं। तो वो ज़हनी कोफ्त का और बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, एक तनाव का शिकार हो रहे हैं। जबकि ईरानी जिनकी इतनी सारी शहादतें हो गई, वो सड़कों पे फिर रहे हैं, इकट्ठे होकर एहतजाज करते हैं। वो एक जगह पे ईरानी एहतजाज करते हैं, वहाँ धमाके हुए और वो वहाँ से हिले भी नहीं। वहीं खड़े होकर उन्होंने खैबर खैबर के नारे लगाना शुरू कर दिए, हैदर हैदर के नारे लगाना शुरू कर दिए। ये नारे उन्हें ताकत देते हैं। वो आज़ाद होते चले जा रहे हैं और ये तनाव का और बीमारियों का शिकार होते चले जा रहे हैं, और ये फोबिया में मुब्तला हो जाएगी पूरी की पूरी कौम, जो इसराइल इनके साथ करवा रहा है इस वक्त। नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है पाकिस्तान की हुकूमत के लिए। वो प्रॉब्लम आपको बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने कर्ज़े कितने ले लिए। वफाकी हुकूमत ने तबाही फेर दिया कर्ज़ों की। इनको नए जहाज़ चाहिए, अय्याशी चाहिए। उन जहाज़ों में अपनी नौकरानियाँ, अपनी बेटियाँ, उनके शौहर, उनके बच्चे, रिश्तेदार, लटरम पटरम सबको लेकर इनको जाना है। मेकअप आर्टिस्ट, ये वो सब, इन्होंने अपनी लाइफ इंजॉय करनी है महंगे महंगे जहाज़ लेकर। और मज़े की बात यह है कि वो इमरान खान साहब कहते थे ना कि बाहर से लोग हमारे मुल्क में नौकरियां करने आएंगे, ये मेरा ख्वाब है। वो ख्वाब मरीम नवाज़ ने पूरा कर दिया। मरीम नवाज़ का जो जहाज़ है उसके गैर मुल्की पायलट हैं और उनको डॉलरों के अंदर तनख्वाहें दी जाएंगी। कोई $38,000 बता रहे हैं एक की को, पता नहीं $32,000, ऐसे कुछ ज़्यादा तनख्वाहें हैं उनकी। तो ये अब जो पायलट्स हैं मरीम नवाज़ के, वो गैर मुल्की हैं। गैर मुल्की क्यों है? कि जैसी इमरजेंसी होगी गैर मुल्की पायलट इनको लेके निकल जाएंगे। पाकिस्तानी पायलट होगा तो सवाल होगा, जवाब होगा, दबाव भी होगा, बात बाहर भी निकलेगी। गैर मुल्की पायलट है तो कोई बात नहीं निकलेगी, फ़ौरन लेके फ्लाई करेगा। भागने की फुल तैयारी है इनकी। मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ सारे मामला जो हसीना वाजिद के साथ हुआ। इनको आइडिया है कि इनको एक दिन भागना पड़ेगा पाकिस्तान से, जिस दिन पाकिस्तानी खड़े हो गए। अब ज़रा कर्ज़ों वाले मामले पे आ जाएं कि अय्याशियाँ इनकी आप देख लें और कर्ज़े देख लें आप। वफाकी हुकूमत का जो कर्ज़ा है वो 79,322 अरब रुपए की बुलंद तरीन सतह पे पहुँच गया है। एक साल में पाकिस्तान ने कर्ज़े लेने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, और ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा।
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि वफाकी हुकूमत ने कर्ज़ों में बहुत बड़ा इजाफा कर दिया है। फरवरी 2025 से लेकर जनवरी 2026 तक पूरे एक साल में जो मकामी कर्जे लिए हैं वो 5,734 अरब और बैरूनी कर्जे में 1,464 अरब रुपए का इजाफा किया। यानी टोटल जो कर्जों के अंदर इन्होंने इजाफा किया है वो 7,000 अरब से ज़्यादा का इजाफा कर दिया है। यानी 7,093 अरब रुपए कर्जा बढ़ गया है, जो पाकिस्तान का एक तारीखी रिकॉर्ड है। ये मुल्क को दिवालिया कर देंगे। अच्छा, इतना कर्जा लेकर ये लगाते कहाँ पे हैं? यानी रोज़ाना का 20 अरब का कर्जा ले रहा पाकिस्तान। अगर इस हिसाब से आप देखें 365 दिनों में इन्होंने 7,000 अरब से ज़्यादा का कर्जा ले लिया है। तो जितना कर्जा ये रोज़ाना ले रहे हैं वो लगा कहाँ रहे हैं? वो पैसा जा किधर रहा है? कौन सी चीज़ आप पाकिस्तान के अंदर बना रहे हैं? वो इतने पैसों में तो नया मुल्क बन जाता है, इतने पैसों में तो आवाम की किस्मत बदल जाती है। और आपने टके का काम नहीं किया, अपने ये पैसा कहीं जा रहा है, कहीं पे डंप हो रहा है जिसकी किसी को समझ नहीं आ रही। और ये पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। कोई आदमी सरमायाकारी करने को तैयार नहीं है। ये जाके कभी अफगानिस्तान से लड़ पड़ते हैं, कभी दहशतगर्दी लेकर आ जाते हैं, कभी अदालतों को कंट्रोल कर देते हैं। वो कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट आई है ना, मैं पहले आपको वो पढ़ के सुनाता हूँ। ये एक और चीज़ में फंस गए। कॉमनवेल्थ यानी दौलत मुश्तरका, पाकिस्तान उसका रुकन है और ये इमदाद भी देते हैं पाकिस्तान को। ये पाकिस्तान के साथ तजारती मुआहदे जो हैं उनके अंदर भी मदद करते हैं बहुत सारी चीज़ों में। इन्होंने शहबाज शरीफ और इसहाक डार को तलब कर लिया आमराना तर्ज हुकूमत पर जवाब दो आकर, फौजी अदालतों के मामले पर, अदलिया की आज़ादी जो सलब की गई उस मामले पर, इजहार राय पर जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं इस मामले पर, कानून की हुक्मरानी और दौलत मुश्तरका के चार्टर में दर्ज दीगर उसूलों की जो खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं उस मामले पर, खसूसन जो हालिया आइनी तरामीम की गई हैं इन मामलात पर, सोशल मीडिया पे होने वाली गिरफ्तारियों पर, जबरी गुमशुदगियों पर और इमरान खान की मुसलसल कैद पर। डार साहब ने तो बहाना बना दिया कि जनाब ईरान की जंग लगी हुई, मैं नहीं आ सकता। तो उन्होंने कहा जी पहले आप हमें खत लिखकर जवाब दें इन सारे सवालों का जो हमने आपको भिजवाया है। ये कर क्या सकते हैं? ये सरजनिश कर सकते हैं, तहकीकात करवा सकते हैं और पाकिस्तान की रुकनीत मुअत्तल भी कर सकते हैं। ये 2 मरतबा पाकिस्तान की रुकनीत पहले मुअत्तल हुई है। 1999 में जब मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया था और उसके बाद 2007 में जब मुशर्रफ ने इमरजेंसी लगाई थी तो पाकिस्तान की रुकनीत 2 मरतबा मुअत्तल हुई है। और अब कॉमनवेल्थ में पाकिस्तान की रुकनीत खतरे में पड़ सकती है अगर इन्होंने मुतमईन ना किया तो। कॉमनवेल्थ की सेक्रेटरी हैं शर्ली बोचवे, इन्होंने ये लेटर लिखा। इन्होंने कहा जवाब दें, अब इसमें पाकिस्तान को और नुकसान क्या हो सकता है? इमदाद की बंदिश हो सकती है, तजारती पाबंदियाँ लग सकती हैं पाकिस्तान के ऊपर। तो ये एक और मुसीबत में पाकिस्तान की हुकूमत फंस गई है अपनी हरकतों की वजह से, क्योंकि बाज तो इन्होंने आना नहीं है। खौफ इनको सिर्फ ये है कि इमरान खान बाहर आ गया तो पता नहीं आसिम मुनीर साहब के साथ क्या करेगा। तो आसिम मुनीर साहब अपने खौफ के बुत को नहीं तोड़ रहे और उसकी वजह से पूरा पाकिस्तान सफ़र कर रहा है। पाकिस्तान का इदारा और पाकिस्तान की अवाम इतनी दूर चले गए हैं, इतनी बड़ी खलीज पैदा हो गई है जो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। और ये सिर्फ एक शख्स की ज़िद और अना की वजह से हुआ। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।